जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आज शक्ति को नमन में। मैं हेमलता शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज फिर मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी वीडियो में आपको हर एक वाक्य में, हर एक शब्द में एक जानकारी छिपी होती है। तो वीडियो को अगर आप स्किप करके देखेंगे तो शायद कुछ जानकारी आपसे छूट जाए और रह जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की। जैसा कि पोष का जो महीना है वो शुरू हो चुका है, और जो हमारी पोष मास की जो पहली, इस वर्ष की जो पहली एकादशी है, हमारी नव वर्ष की जो पहली एकादशी है वो कब है? 9 जनवरी को है या 10 जनवरी को है? व्रत पारायण हम कब करें और पूजा का समय का क्या है? व्रत पारायण का समय क्या है? इस दिन हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का महत्व क्या है, किसने इस व्रत को किया था, संपूर्ण पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो जय माता दी, हर हर महादेव। तो करते हैं शुरुआत। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम आपके समक्ष आते हैं तो आपके लिए एक और बहुत सी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। तो आप सभी को पता है पौष माह नववर्ष शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है वो है कि पुत्रदा एकादशी कब है। तो मैं आपको बता दूं कि पुत्रदा एकादशी जो है आपकी 9 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। कितने जनवरी से? 9 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। लेकिन ये प्रारंभ होने का जो इसका समय है, ये आपका 12:22 से, दोपहर 12:22 से प्रारंभ हो रही है एकादशी तिथि 9 जनवरी 2025 को। और इसका जो समापन है ये आपका सुबह 10:19 पर हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार हमारी जो पुत्रदा एकादशी है वो 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी, और शुक्ल पक्ष की हमारी ये पुत्रदा एकादशी है। तो वैसे मैं बता दूं आपको, साल में हमारी 24 एकादशी आती हैं, और जो पुत्रदा एकादशी होती है वो हमारी एक ऐसी एकादशी है जो 2 आती है, साल में 2 आती हैं। एक आती है श्रवण मास, मतलब सावन के महीने में आती है एक पुत्रदा एकादशी, और एक आती है आपकी पोष के महीने में। तो पुत्रदा एकादशी का इतना महत्व क्यों है, क्यों इसको हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं? कहते हैं, मैं महत्व बताती हूँ। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम बनाया गया है, और कहा गया है कि जो श्री हरि की कृपा चाहते हैं, श्री हरि की कृपा जिन पर हो जाती है और जिन पर नहीं है, अगर वो इस व्रत को करते हैं, पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है और अक्षय पुण्य मिलता है, और उन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है ये एकादशी। ये एकादशी तो मैं क्या कहूँ, मतलब साल में हमारी जितनी भी एकादशी पड़ती है, श्री हरि की कृपा इतनी हो जाती है, अनंत और अनंत उनकी कृपा आपको मिलती है। इतना महत्व है एकादशी का व्रत का। आप जितने भी व्रत अपने जीवन में करते हैं उन सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। श्री हरि की कृपा के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। इस दिन भगवान श्री हरि की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी का भी आपको विधि विधान से पूजन आदि करना चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा करने से ही हमारी जो पूजा का फल है वो हमें मिलता है। तो श्री हरि की पूजा करने से बहुत ही जो है सुखों की प्राप्ति होती है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इस व्रत को इतना महत्व क्यों दिया गया है। कहते हैं कि जो जातक, जो नर या जो मनुष्य या जो स्त्री या जो बालक इस दिन इस व्रत को करता है, एकादशी का व्रत जो करता है, और पुत्रदा एकादशी का व्रत जो दाम्पत्य जीवन वाले करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है।
और जिनके संतान नहीं है वो इस व्रत को करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है, और जिनके संतान है वो इस व्रत का जो पुण्य है वो सभी अपने बच्चों को देते हैं। कैसे? कहते हैं कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ साथ के साथ ही जिनकी संतान होती है उनको अनंत सुख प्राप्त होता है, और सेहत संबंधी जो भी कष्ट पीड़ा होती है उनके बच्चों को, वो उनका सबका निवारण, उनका सबका नाश होता है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है ये पुत्रदा एकादशी का व्रत। संतान संबंधी जितनी भी चिंताएं होती हैं उनका विनाश करता है, समस्त पापों का नाश करता है ये व्रत। इतनी शक्ति होती है एकादशी के व्रत में। और ये व्रत जो है, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा से कर रहे हैं तो देखिएगा, इस पुत्रदा एकादशी को आपको ये व्रत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि खरमास लगा हुआ है, और खरमास में किसी भी शुभ कार्य को शुरू नहीं किया जाता। तो आप जो है सावन मास की जो पुत्रदा एकादशी होती है, आप उस एकादशी से व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपको व्रत प्रारंभ करना है तो सबसे श्रेष्ठ जो एकादशी बताई गई है वो है आपकी निर्जला एकादशी और देवउठनी एकादशी, जो तुलसी विवाह के नाम से भी जानी जाती है। तो आप एकादशी का व्रत अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो इन 2 एकादशी से करिएगा, या फिर आप पुत्रदा सावन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उससे करना है आपको। शुक्ल पक्ष इसलिए बताया गया क्योंकि उजियारे का समय होता है, अमावस्या के बाद के जो दिन होते हैं वो हमारे शुक्ल पक्ष के होते हैं। और देखिएगा, पोष माह की जो सावन की एकादशी है उसे राजा सुकेतु नाम ने संतान प्राप्ति के लिए किया था, और सावन मास की जो जो आपकी एकादशी है उसका जो व्रत है वो हमारे राजा महिष्मति ने पुत्र प्राप्ति के लिए किया था। बहुत बड़े मतलब ये राजा थे और इनको संतान सुख नहीं था। इन्होंने जो है एकादशी का व्रत प्रारंभ किया, लेकिन उसके बाद भी इन्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो इन्होंने जो है अपने जो पंडित पुरोहित थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जो साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती हैं, आप उन पुत्रदा एकादशी का जो व्रत का जो फल है वो आपने अपनी संतान कामना के लिए आप अर्पण कर दीजिए श्री हरि के चरणों में, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहने पर दोनों राजाओं ने जो है पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है बड़े ही नियम परम वचन से किया, और उन्हें एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति हुई जिन्होंने अपने नाम से अपने पिता का, अपने राज्य का और अपना जो भी शासन काल था उनका बहुत ही अच्छे से उन्होंने निभाया, और आगे जाकर जो है उनका नाम बड़े ही आदर सम्मान के साथ लिया जाने लगा। तो इतना बल है, इतना तेज है इस पुत्रदा एकादशी के व्रत में। अब इस व्रत को हम कब करें? कब करें? तो आपको 10 जनवरी को, उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है। यह व्रत 3 दिवसीय होता है। 10वीं तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि को इसको समापन होता है। 10वीं तिथि पर आप क्या खाएं और क्या ना खाएं और कब खाएं? तो सूर्य अस्त होने से पहले 10वीं तिथि को आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। भोजन में आपको तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का आपको सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, मूली, पालक का सेवन आपको नहीं करना है। ठीक है? और चावल का सेवन तो आपको कतई नहीं करना है। चावल का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है 2 दिन, 10वीं तिथि के दिन और एकादशी तिथि के दिन। 10वीं तिथि को आपको ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना है। रात्रि के समय, जैसे कि कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि दीदी हम जो है ऑफिस जाते हैं तो हम शाम को घर लौटते हैं, तो सूर्य अस्त के बाद आपने कहा कि भोजन नहीं करना है। तो देखिएगा, मैं उनको बताती हूँ कि आप भोजन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो आप फलाहार खा सकते हैं। कुटू का आटा हो गया आपका, शकरकंदी आलू हो गई, दूध दही का सेवन आप कर लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए, वो आप खा सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद 10वीं तिथि को भोजन की मनाही होती है। तो आप रात्रि के समय ऑफिस वगैरह जाते हैं, समय का अभाव है, तो आप रात्रि के समय जो है फलाहार कर सकते हैं। जैसे हम नवरात्रि के व्रत करते हैं ना, ऐसे आप व्रत का सामान कोई भी आप खा सकते हैं।
ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन जो जातक व्रत नहीं रखते हैं और जिनके घर में अगर कोई व्रतधारी व्रत रखता है तो उनके घर में भी एकादशी के दिन चावल का सेवन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर का जो भोग है वो भगवान श्री हरि ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, ये जानकारी मैंने आपको बता दी कि क्या खाना है। आप क्या खा सकते हैं? शकरकंदी खा सकते हैं आप। कुछ लोग एकादशी का व्रत जो है निर्जला भी रखते हैं और कुछ फलाहार भी रखते हैं। तो फलाहार करने वालों के लिए भी यही नियम है कि एकादशी व्रत जब आप फलाहार रखते हैं तो शाम को, एकादशी की शाम को आपको जो है सूर्य अस्त से पहले भोजन करना है। तो उसमें आप आलू खा लीजिए, शकरकंदी खा लीजिए, दूध दही का सेवन कर लीजिए, पंचामृत आप पी सकते हैं, ये सारी चीजें आप, लेकिन नमक का और मिर्च का सेवन, मतलब अन्न का सेवन, चावल के सेवन से आपको बचना है। अन्न का सेवन आप नहीं कर सकते, बहुत ही वर्जित बताया गया। अन्न का दान करना और अन्न का भोग लगवाना भगवान श्री हरि को और अन्न ग्रहण करना, इस दिन जो है ना जाने कितने करोड़ों जीव मतलब खाने के बराबर होता है अन्न खाना। तो इसीलिए एकादशी के दिन जो है अन्न खाना, अन्न का दान करना और अन्न का भगवान श्री हरि को भोग लगाना वर्जित बताया गया है। अब चलते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी है। तो पूजा का जो वीडियो है वो मेरे वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे तौर पे बता देती हूँ। सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर के आपको अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या जुगल जोड़ी सरकार है, तो आपको क्या करना है, उनको पंचामृत, शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराकर उनको यथास्थान अपने स्थान पर बिठा देना है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है आपको। आप कोई भी व्रत पूजा पाठ करते हैं तो अपनी स्वच्छता, घर की स्वच्छता और मंदिर की स्वच्छता का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूजन सामग्री आपको, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि एकादशी तिथि से पहले ही 10वीं तिथि को ही आपको एकत्र कर लेनी है, एकत्र कर लेनी है, क्योंकि तुलसी दल जो है भगवान विष्णु की पूजा में जरूर शामिल करने होते हैं, लेकिन एकादशी को तुलसी में जल देना और तुलसी दल तोड़ना वर्जित बताया गया है। तो इसीलिए जो भी पूजन सामग्री है वो आप एक दिन पहले इकट्ठे कर लीजिएगा। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान विष्णु की पूजा में अगर आप एकादशी को पूजन कर रहे हैं तो चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है। आपको केवल और केवल सफेद तिल का इस्तेमाल करना है। पूजा में आपको सफेद तिल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप, अगर आप दीपक को स्थान दे रहे हैं, आप वरुण देव कलश को अगर आप स्थान दे रहे हैं, तो आपको तिल का स्थान दे करके अपनी पूजा संपन्न करनी है। स्नान आदि से निवृत्त वगैरह हो गए तो सर्वप्रथम जो है हमारा क्या होता है, शुद्धिकरण, और फिर उसके बाद हम संकल्प लेते हैं। आपने अपने जुगल जोड़ी सरकार हो गई और आपके लड्डू गोपाल हो गए, या फिर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, जुगल जोड़ी सरकार आपके पास नहीं है, तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा पर शुद्ध गंगा जल के छींटे दे करके स्नान का भाव करा करके आपको उनको अपने यथास्थान बिठा देना है। ठीक है, उनको विराजमान कर देना है। फिर पीले रंग का कोई भी वस्त्र उड़ा दीजिएगा या वस्त्र रूपी आपको एक कलावा उनको अर्पित करना है। इस तरीके से धूप दीप दान करके सब प्रथम आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको मैंने हमेशा बता देती हूँ कि अपना नाम लेना है, अपनी जगह का नाम लेना है, और कैसे आप व्रत कर रहे हैं, फलाहार या फिर निर्जला, वो सारी चीजें बोल करके आपको उस जल को पृथ्वी पर छोड़ देना है। संकल्प आप तिल से भी ले सकते हैं, संकल्प आप फूल से भी ले सकते हैं, संकल्प आप जल से भी ले सकते हैं। ठीक है, संकल्प के बिना कोई भी व्रत, कोई भी पूजा पाठ जो है अधूरा होता है। उसके बाद आप अपनी पूजा कीजिएगा, तिलक लगाइएगा, भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाइएगा, उनको पीले रंग के फूल वस्त्र अर्पित कीजिएगा उन्हें, और उनको जो भोग है वो पंचामृत का और केले का आपको भोग लगाना है। माखन का भोग आप लगा सकते हैं, माखन मिश्री का आप भोग उन्हें लगा सकते हैं, लेकिन भोग ऐसा आपको लगाना है क्योंकि आपको वही भोग खुद भी पाना है। तो इसीलिए कहा गया है कि श्री हरि को जो है जब आप भोग लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, अन्न का कोई भी चीज इस्तेमाल आपको नहीं करनी है, क्योंकि वही भोजन आपको पा करके अपना फलाहार करना है। तो पंचामृत आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और जब आचमन की बात आती है तो आचमन आपको जो है बस आचमन का भाव करना है, आपको आचमन का जल जो है ग्रहण नहीं करना है। भाव करके जल को पृथ्वी पर 3 बार ऐसे ही छोड़ देना है।
शुद्धिकरण जो मैंने बताया आपको, ठीक है? तो ये सब करना है आपको। और जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, जब आप भोग लगाने की जब बारी आती है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आरती और पाठ कर रहे होते हैं, पुत्रदा एकादशी की जो कथा होगी, वो आपको पढ़नी है। साथ के साथ आपको जब आपकी कथा समाप्त हो जाती है, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो जाप है, वो आपको 1 माला सुबह और 1 माला शाम आपको ज़रूर करनी है। ये आप नियम बना लीजिएगा। फिर उसके बाद भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी को आपको नहीं भूलना है। अगर कृपा चाहिए श्री हरि की, तो माता लक्ष्मी को भी आपको पूजा करनी है, उनको भी सब कुछ अर्पित करना है आपको, ठीक है? और आप उनको जब आरती कर रहे हैं, तो श्री हरि की आरती के साथ ओम जय जगदीश हरे की आरती के साथ आपको ओम जय लक्ष्मी माता, मतलब माँ लक्ष्मी की भी आरती आपको करनी है। आरती करने के बाद फिर उसके बाद आपको भगवान श्री हरि को जो भोग प्रसाद आपने रखा हुआ है वहाँ पर, वो अपने श्री हरि को लगाइए और कहिएगा, हे श्री हरि, मेरे इसी भाव को आप स्वीकार करना। और जो भोग मैंने आपको अर्पित किया है, तुलसी दल ज़रूर आपको अर्पित करना है भगवान श्री हरि को भोग लगाते वक़्त। अगर आपने तुलसी दल भगवान श्री हरि के भोग में अर्पित नहीं किया है, तो वो भोग आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो तुलसी दल ज़रूर अर्पित कीजिएगा भोग में। हे श्री हरि, आपका दिया मैंने आपको समर्पित कर दिया है। मैं इसी योग्य हूँ और इससे ज़्यादा के योग्य आपको बनाना है। ये आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, ऐसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपकी पूजा अर्चना में कोई भूल या त्रुटि हो गई हो, तो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। क्योंकि किसी भी पूजा पाठ के बाद जो है क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी है। और आपको कुछ दक्षिणा जो है भगवान श्री हरि के आगे रखनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि दक्षिणा के भाव से क्या होता है कि जो हमारी पूजा पाठ में कोई कमी आदि रह जाती है ना? तो वो दक्षिणा के माध्यम से पूरी हो जाती है कि अगर कोई कमी रह जाती है, तो हम अगली एकादशी को उस उन पैसों से हम प्रसाद आदि बाँट देते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ऐसे आपको पूजा अर्चना करनी है। अगले दिन आपको एकादशी का जो व्रत पारायण करना है, शाम को आप कुछ लोग गलती करते हैं, कहते हैं कि कूटू का आटा खा लें हम और क्या कहते हैं समा के चावल खा लें। तो देखिएगा, कूटू का आटा अगर आप शुरू से खाते आए हैं तो खा सकते हैं, लेकिन मैं तो मना ही करूँगी आपको कि आप ना खाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। आप आलू शकरकंदी या 1 ग्लास दूध लेकर के फलाहार करके आप अपना व्रत कर सकते हैं। अगले दिन आपको जो है, जो मैंने पारायण का समय बताया है, उस समय के बीच में ही आपको क्या करना है, चावल का दान करना है। कम से कम इतना दान आपको करना है कि जिस पात्र को आप दान कर रहे हैं, पात्र मतलब जिस व्यक्ति को आप दान कर रहे हैं, वो सुपात्र हो, उसके योग्य हो। मतलब दान आपका जो जा रहा है, वो सही हाथों में जा रहा है, वो उसका उपयोग करे। और इतना दान होना चाहिए कि उसका एक समय का पेट भर सके, है ना? एक दिन, एक समय का उसका पेट भर सके, तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दान कीजिएगा। एक समय का तो पेट भर ही सके ना एक व्यक्ति का, इतना दान करने का तो सामर्थ्य हम सभी में है और होना भी चाहिए। भगवान ने हमें इस योग्य बनाया है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया है। अगर हम उन्हीं को समर्पित कर देंगे ना, तो वो उसका 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना करके हमें देते हैं। ये मेरा ऐसा ट्रस्ट है। तो आप दान आदि करके फिर आप जब अपने घर आते हैं, तो आप तुलसी दल अपनी हथेली पर रख करके, अंजुली पर रख करके और उस पे एक चावल का दाना रख करके आप उसकी फंकी मारनी है, मतलब वो आपको निगलना है, चबाना नहीं है। तो कहते हैं ना कि द्वादशी तिथि पर चावल खाकर ही अपने अपना व्रत पारण करना चाहिए। आप अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है बना हुआ भोजन भी अपने घर किसी साधु संत को या मान पक्ष को बुला करके भोजन करा सकते हैं, लेकिन आजकल सभी के पास समय का अभाव रहता है, तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप सूखा भी दान कर सकते हैं। तो सूखा दान करने के बाद स्पेशल आपको चावल दान करने हैं। बाकी आप ज आपका जो मन करे वो आप दान कर सकते हैं। तो ऐसा करके भी आप व्रत पारण कर सकते हैं। और दान करते समय उसमें तुलसी का दल ज़रूर होना चाहिए और दक्षिणा ज़रूर होनी चाहिए। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तुलसी दल और दक्षिणा जब भी आप दान कर रहे हैं, तो एकादशी के व्रत का, तो आपको तुलसी दल उसमें ज़रूर रखना है और दक्षिणा ज़रूर रखनी है, चाहे वो ₹10 हो, चाहे वो आपके ₹5 हो और चाहे वो आपके 500 हो,
जो आपका सामर्थ्य हो। तो इस तरीके से आपको व्रत अपना पारण करना है। और द्वादशी तिथि को भी जो व्यक्ति ये सोचते हैं ना कि अरे अब तो व्रत पारण हो गया, अब हम जो मर्जी खा सकते हैं, तो नहीं जी, 3 दिवसीय होता है। 3 दिवसीय आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है, इवन आपके घर में भी ग्रहण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले जो और वीडियो हैं उनमें कोई मेरी गलती ना हो, मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो जय माता दी, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।